क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल या फिर शुगर का बॉडी में बढ़ना? कैसे ये होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप जानते हैं? ऊपर स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है। होता क्या है कि ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये आपका पैनक्रियाज़ होता है। जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका पैनक्रियाज़ है। ये पैनक्रियाज़ क्या होता है, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जो हमारे स्टमक के निचली साइड के पोर्शन में होता है, स्टमक के साथ में टच होता है ये। और ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। लीफ यानी कि पत्तों की तरह शेप का आकार का होता है ये। और ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है। उनमें से एक है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में? इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। और ये किस तरह से करता है? जो हमारा ग्लूकोज़ या शुगर जिसको हम कहते हैं, ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में बनता और स्टोर होता है लीवर में। लीवर का काम होता है शुगर को बनाना और स्टोर करके रखना। जैसे ही शुगर जो होता है या ग्लूकोज़ हमारे लीवर में बनता है, तो वो क्या करता है? वो उसे ब्लड में भेज देता है। जैसे ही वो हमारे ब्लड में एंट्री करता है, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, हमारे सेल में जाना और सेल में जाकर क्या, उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारे जो बॉडी में होते बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है। अगर हमारे सेल ये प्रोसेस करते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर की डेवलपमेंट होना, हमारे शरीर का रंग बदलना, या फिर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होती है जो सेल्स डिवीजन की वजह से ही होती है। तो इन सेल्स के ऊपर होता है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर का काम क्या होता है, जैसे ही उसके पास इंसुलिन आता है, तो वो एक लॉक एंड की यानी कि ताला और चाबी की तरह प्रोसेस करना स्टार्ट कर लेता है। वो जो इंसुलिन पैनक्रियाज ने सिक्रीट करा था, जैसे इमेज में दिख रहा है, वो इंसुलिन जाता है हमारे उस सेल के पास और इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है यानी कि ओपन कर देता है। जैसे ही वो इंसुलिन रिसेप्टर के पास जाकर जुड़ जाता है, तो वो वहाँ पर दूसरी साइड को ग्लूकोज के लिए गेट ओपन कर लेता है और ग्लूकोज क्या करता है, उस सेल के अंदर एंटर कर लेता है और फर्दर जो भी प्रोसेस होती है एक सेल डिवीजन के लिए वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इंसुलिन, ग्लूकोज और इंसुलिन रिसेप्टर, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों में डिफेक्ट पड़ जाए, डिफेक्ट होने का कई रीज़न हो सकता है या एबनॉर्मलिटी आ जाए, उसका रीज़न बहुत सारे होते हैं। हमारे खान-पान में प्रॉब्लम आना, या बहुत ज़्यादा हम लोग ग्लूकोज़ इंटेक यानी कि शुगर की मात्रा लेते हैं, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिर जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से हमें कोई बीमारी आती है, तो उसकी वजह से हमें टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, यानी कि शुगर की बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप होता है वो होता है गेस्टिशनल टाइप। गेस्टिशनल टाइप आपका क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये आपका शुगर की बीमारी हो जाती है। बहुत से आपने देखी होंगी लेडीज़ें जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ये चेंज आ जाते हैं। ये भी, इसका भी हार्मोनल रीज़न रहता है। कई बार हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, या फिर सम टाइम क्या होता है, सब जो शुगर का जो एक जितनी मात्रा शुगर की हमारी बॉडी में ज़रूरत होनी चाहिए, उतनी मात्रा में हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ये आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, ये आपका क्या करता है, ये आपका इस केस में नॉर्मली क्या करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन टाइप 1 के केस में
पैनक्रियाज क्या करता है, वो फेल हो जाता है प्रोड्यूस इंसुलिन करने में। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकता है हमारे पैनक्रियाज फेल होने के, या फिर इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, या फिर हमें कोई और बीमारी हो उसकी वजह से भी पैनक्रियाज जो होता है सही तरीके से इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ग्लूकोज आ चुका है, ठीक है, लीवर ने जो है ग्लूकोज बना दिया और ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया है, वो सेल्स के पास जाता है, लेकिन सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, ये तभी खुल यहाँ पे ये वाला ग्लूकोज इसको एंट्री तभी देगा जब यहाँ इस इंसुलिन रिसेप्टर पर जाकर वो इंसुलिन जाके बाइंड होगा। लेकिन क्या होता है, इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, वो यहाँ पर तक पहुँचेगा ही नहीं, और क्या होगा, हमारी बॉडी में जो क्या होता है, ये ग्लूकोज तो बन रहा है, लगातार बनता रहेगा, और हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन तो रिलीज करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, जितना ही मात्रा में चाहिए होता है वो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, और ग्लूकोज भी आपका बन रहा है, लेकिन किसी कारण हमारे जो बॉडी का सेल होता है वो फेल हो जाता है इस इंसुलिन को अपने साथ अटैच करने में, जो रिसेप्टर होता है वो वर्क नहीं करता है। तो वो क्या करता है, अगर इंसुलिन तो बन रहा है जितना बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाके रिसेप्टर उस इंसुलिन को अपने पास आने ही नहीं दे रहा है, या फिर उसके जुड़ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज के इस चैम्बर को भी ओपन करने में एनेबल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है, और हमारा परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो हमें पता चला कि इनसे कि हमारी बॉडी में जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, उसके पीछे क्या होता है, पैनक्रियाज से जो इंसुलिन बनता है, या तो वो बनना बंद हो जाता है, या तो फिर वो बन तो रहा है, लेकिन हमारा जो सेल होता है वो रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि उस इंसुलिन को ले नहीं रहा है। और लेना, इंसुलिन का काम क्या है, उसका काम होता है लॉक एंड की फॉर्मेशन करना, जो एक चाबी की तरह यहाँ पर वर्क करता है, और उसकी वजह से दरवाज़ा खुलता है और ग्लूकोज एंट्री करता है। और इसकी और दोनों रीज़न मैंने आपको बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या हो जाता है। यहाँ देखिए, मैंने दोनों आपको मैं दिखाती हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है। देखिए, आप देख सकते हैं, एक में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन एक में इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरी प्रोसेस रुक रही है, और सेल कई बार रेजिस्ट कर रहा है, और ग्लूकोज क्या हो रहा है, दोनों के कारण हमारी बॉडी में ऐसे ही रह रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी, और गेस्टेशनल जो होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसको प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, बाद में उसको टाइप 2 यानी कि जो हमारा कॉमन डायबिटीज़ है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। टाइप 2 मेलाइटिस के लिए हमें मेडिसिन टैबलेट की फॉर्म में खाने को दी जाती है। वहीं टाइप 1 जब होता है, जब हमारा इंसुलिन ही नहीं बना पाता हमारा पैनक्रियाज, तो उस केस में क्या होता है, हमारे को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, हमारी बॉडी में जाकर इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे। अगर आपको शुगर की बीमारी हो रही है, आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ चुका है, तो आप इसके सिम्टम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके मोस्ट कॉमन साइन होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा यूरिनेशन होती है, बार बार पेशाब आता है, वेट लॉस हो जाता है, एकदम से आपका वेट कम हो जाता है, और आप डज नॉट ईट यानी कि खाने की इच्छा नहीं होती है आपकी, और टायर्ड एंड लैकिंग ऑफ एनर्जी, आप थक जाते हैं और एनर्जी भी कम होती है। इंक्रीज थर्स्ट यानी कि प्यास लगना, बहुत आपको प्यास लगती है। वॉमिटिंग, कई केसेस में वॉमिटिंग भी होती है, यानी कि उल्टियाँ भी होती हैं। जो लेवल मेंटेन करना उसको 200 से कम होना चाहिए, और बाकी उसके पेशेंट के कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक हेल्दी आदमी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो 90 और 120 के बीच में ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शुगर के बारे में बताया है। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ आ गई होगी, और आप ये बातें घर में, अगर आपका कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसे भी समझा सकते हो। थैंक यू।